हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोकार्बन से कैसे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना सीखा था बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे Cl2 सनलाइट या HNu या अल्ट्रावायलेट UV ले लेते हैं तो हम लोग का अल्केन अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, वो हैलोजन वहाँ अटैक करेगा जो कार्बन मेरा मोर स्टेबल होगा, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करना सीखा था। अल्कीन से अल्काइल हैलाइड तब सीखेंगे जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होगा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ बोला था जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तो निगेटिव पार्ट यानी Cl माइनस या Br माइनस दोनों कार्बन, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस दोनों में से उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो लेकिन सिर्फ HBr लेंगे और पेरोक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 ले लेंगे, तब आपका जो Br माइनस होगा वो वहां उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यानी टर्मिनल पे अटैक करेगा। ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा था हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम लोगों ने दो नेम रिएक्शन देखा, एक हम लोगों ने देखा स्वार्ट्स रिएक्शन, एक हम लोगों ने देखा फिंकलिस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज कहने का मतलब अपन के पास पहले से ही एक कोई ना कोई हैलोजन होगा, उस हैलोजन को हम लोग यानी क्लोरो और ब्रोमो को हम लोग चाहते हैं कन्वर्ट करना फ्लोरो या आयोडो में, तब हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड लगाएंगे। अगर अपने पास क्लोरो या ब्रोमो भी नहीं है तो पहले हम लोग का काम होगा क्लोरो या ब्रोमो लाना। क्लोरो और ब्रोमो लाने के बाद हम लोग हैलाइड एक्सचेंज लगा देंगे और देन अगर हम लोग को प्रोडक्ट में फ्लोरो चाहिए तब हम लोग लगा देंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, और अगर हम लोग को प्रोडक्ट में आयोडो चाहिए तब हम लोग रिएक्शन लगा देंगे, कौन सा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। हम लोगों ने याद करने का तरीका भी देखा था कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा। फिंकलिस्टीन अगर F नहीं देगा तो क्या देगा, I देगा, और अगर फिंकलिस्टीन I देगा तो स्वार्ट्स F देगा। हम लोगों ने पढ़ा था फिंकलिस्टीन रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग iodo alkane when treated with NaI in the presence of dry acetone, then iodo alkane will be product। और जब हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन लगाते हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग AgF के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हम लोगों का अल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो अल्केन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ कन्वर्जेंस देखा था पिछले क्लास में। आज हम लोग कुछ और देखेंगे, प्रिपरेशन में ही हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अभी तक हम लोगों ने फ्रॉम अल्केन देखा, फ्रॉम अल्कीन देखा, अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग के पास एल्कोहल है पहले से ही और उस एल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा तो तीन तरीका होता है। पहला हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग के पास ROH है और उसको अगर हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मेरा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो ये मेरा बन गया अल्काइल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ हम लोग का अल्कोहल से क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, तो हैलो अल्केन तो बन गया। अब इस हैलो अल्केन से हमको आयोडो चाहिए तो हम लोग हैलाइड एक्सचेंज लगा देंगे, फ्लोरो चाहिए तो भी हैलाइड एक्सचेंज लगा देंगे। तो अब हम लोग अल्केन से ही नहीं, हम लोग अब एल्कोहल से भी अल्काइल हैलाइड, किसी भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर हमको इस एल्कोहल से प्रोडक्ट में फ्लोरो अल्केन चाहिए तो पहले इस अल्कोहल से पहले हम लोग अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे और देन उस अल्काइल क्लोराइड में तो अब तो हैलाइड एक्सचेंज लगा सकते हैं, फ्लोरो चाहिए तो स्वार्ट्स और आयोडो चाहिए तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन लगा देंगे, बात बन जाएगा। दूसरा है अगर हम लोग इसमें ROH को अगर हम लोग करवा देते हैं किसके साथ, तो हम लोग करवा देंगे HX और ZnCl2, HX और ZnCl2। यहाँ पर X जो होगा वो मेरा क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो यहाँ से बन जाएगा RX
यहाँ से बन जाएगा RX when alcohol is reacted with HX in the presence of zinc chloride then alkyl halide that means halide will be chlorine और bromine। मतलब अल्कोहल से हम लोग क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन भी ला सकते हैं। क्लोरो अल्केन लाना होगा तो ऊपर वाला भी काम करेगा, नीचे वाला भी काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा RX प्लस H2O। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरा हो जाएगा ROH प्लस SOCl2, ROH प्लस SOCl2। तो यहाँ से जो मेरा बनेगा वो बन जाएगा मेरा RCl प्लस यहाँ से आ जाएगा SO2 प्लस HCl। तो यहाँ से भी मेरा क्या बन जाएगा? अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ROH प्लस SOCl2, यहाँ से आ जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डार्जन्स प्रोसेस। When alcohol is reacted with SOCl2 then alkyl chloride will formed and this process is known as डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस कभी कभी आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो डार्जन्स प्रोसेस याद रखना बहुत आसान है कि जब अल्कोहल को हम लोग SOCl2 के साथ जब हम लोग अल्कोहल को हम लोग SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? RCl यानी अल्काइल क्लोराइड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे डार्जन्स प्रोसेस। तो हम लोग के पास 3 तरीका है जिससे हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है कि ROH को हम लोग PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो RCl बनेगा। हम लोग के पास ROH है उसको हम लोग HXZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा RX बनेगा, जहां पर X क्लोरो या ब्रोमो हो सकता है। और तीसरा है डार्जन्स प्रोसेस जिसमें हम ROH को SOCl2 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग का RCl बनेगा। इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। तो 2 तरीका डायरेक्ट अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, जो एक है मेरा PCl5 के साथ और एक है मेरा डार्जन्स प्रोसेस जो SOCl2 के साथ करवाता है, और एक जो मेरा क्लोरो या ब्रोमो ले आएगा जो HXZnCl2 करवा सकते हैं। तो अगर हम लोगों के पास अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि अल्केन है तब अल्काइल हैलाइड बन सकता है, अल्कीन है तब अल्काइल हैलाइड बन सकता है। अब हम लोगों के पास अल्कोहल रहेगा तब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अल्कोहल बन गया तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन गया तो अल्कीन बना सकते हैं, अल्कीन बन जाएगा तो हम लोग कुछ और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग के पास अगर अल्काइल हैलाइड पर मेरा मेन मोटो है पहुंचना, अल्काइल हैलाइड पहुंच जाएंगे तो वहां से हम लोग के पास बहुत तरीका है। सिमिलरली जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई चौक होता है किसी भी मार्केट में या किसी भी गांव में बोल सकते हो, जहाँ पे बस स्टैंड या बस या रुकती है, जहाँ पे एक अच्छा खासा भीड़ भाड़ होता है, तो वो उस जगह से हम लोग को कहीं भी जाना या कहीं भी कोई भी चीज़ लेना आसान हो जाता है। सिमिलर सी बात है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड टॉपिक है, अल्काइल हैलाइड से कहीं भी जाना आसान हो जाता है। तो हम लोग का मोटो होता है कुछ भी हो पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। अल्कीन है पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, अल्कीन है पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, अल्कोहल है पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। और जब अगर अपन को एक बार अल्काइल हैलाइड मिल गया तो उस अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग आगे और देखेंगे। तो ये 3 तरीका है जिसमें हम लोग अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। टॉपिक में लिखना प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन लिखा ही हुआ है, उसमें नेक्स्ट लिख देना फ्रॉम अल्कोहल, और ये तीनों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिया है आपको कि क्वेश्चन बोल रहा है इथेनॉल से आपको 1,2-डाइब्रोमो इथेन लाना है। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप देखो अपने पास इथेनॉल है यानी अल्कोहल है, तो अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड में लाना आता है हम लोग को। पहले हम लोग को दिया हुआ है इथेनॉल और इस इथेनॉल से कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी ब्रोमो यहाँ पे भी ब्रोमो। जैसे ही आपको 2 कार्बन और एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन है तो आपको दिमाग में आएगा एडिशन ऑफ हैलोजन। याद करो जिससे हम लोग को आया था विक डाई ब्रोमाइड, बड़ा आसान था। और ये कैसे आया था? जब अल्कीन में हम लोग Br2 और CCl4 करवाए थे तो दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आया था। तो हम लोग का मेन मोटो है इसको अल्कीन में कन्वर्ट करना यानी इथीन में कन्वर्ट करना, क्योंकि जैसे ही हम लोग को अगर ये मिल जाता है तो इसमें तो सिंपल है कि Br2 और CCl4 कर देंगे तो मेरा C यहाँ पे Br और यहाँ पे Br आ जाएगा।
ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो मेरा मेन मोटो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट करना, इसके बाद तो ये आगे एडिशन ऑफ हैलोजन है। तो अब देखो, पहले अगर हम बात करेंगे तो C सिंगल बॉन्ड COH है, इसको हम लोग क्या करवा दें, SOCl2 करवा सकते हैं डार्जन्स प्रोसेस से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C और Cl। अब ये मेरा अल्काइल हैलाइड बन गया। मेरा मोटो है अल्कीन लाना, तुरंत हम लोग करवा देंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए हम लोग जानते हैं अल्कोहलिक KOH। अरे बोलिए, अब आपको थोड़ा बहुत सीधा लग रहा होगा क्योंकि अब आपको रिपीट हो रहा है तो याद हो रहा होगा। तो ये जैसे अल्कोहलिक KOH, अगर एक्वस KOH करते तो क्लोरीन हटता, OH आ जाता। अल्कोहलिक KOH है, क्लोरीन हट जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। बोलिए, अब यहाँ पे हम लोग को दोनों पे ब्रोमीन लाना है, एडिशन ऑफ हैलोजन हम लोग जानते हैं, प्लस Br2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, हम लोग का आ गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन यही कन्वर्ट करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। जैसे ही आयोडाइड लाने के लिए बोला है, मतलब पहले इस प्रोपेन को हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें हैलाइड एक्सचेंज लगाएंगे। चलिए, अगर हम लोग के पास प्रोपेन है तो हम लोग के पास पहले Cl2H करवा देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन उस कार्बन पे जाएगा जो कार्बन मोर स्टेबल होगा। बताओ यार, इस तीनों में मोर स्टेबल कौन? बीच वाला। तो आ जाएगा अपने पास बीच वाले कार्बन पे Cl, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एलिमिनेशन करवा देंगे। एलिमिनेशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो हम लोग को अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर करवा देंगे एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH का, तो मेरा आ जाएगा ये। अब आयोडीन यहाँ लाना है तो यहाँ पर हैलाइड आना चाहिए। यहाँ पर हैलाइड में एक ही ऑप्शन बन सकता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से ब्रोमीन ले आएंगे और देन हैलाइड एक्सचेंज लगा देंगे। चलो यार, एंटी मार्कोनिकॉफ में लगा देते हैं HBr और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। तो अब बताइए यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे Br। अब मेरा बन गया नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, लाना है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। अब बताओ यार, जब कभी भी क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन को आयोडो अल्केन में कन्वर्ट करना है तो याद करो फिंकलिस्टिन F से शुरू होता है, F नहीं देगा, F नहीं देगा तो I देगा और हमको I ही चाहिए, यानी फिंकलिस्टिन रिएक्शन लगा देते हैं। अब फिंकलिस्टिन रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो NaI और ड्राई एसीटोन, NaI और ड्राई एसीटोन। अब ये ब्रोमीन मेरा एक्सचेंज हो जाएगा किससे, आयोडीन से, यानी C सिंगल बॉन्ड I और ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। क्लियर? बड़ा आसान है। आप बोलोगे सर ये आप सोचे का है, कैसे सोच लिए? तो हम बोलेंगे बाबू लाना है हमको टर्मिनल कार्बन पे आयोडीन और टर्मिनल कार्बन पे हमको पहले हैलोजन लाना होगा, तब एक्सचेंज करवाएंगे। टर्मिनल कार्बन पे लाने के लिए हमको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना ही होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हम लोग को अल्कीन चाहिए। तो पहले हम लोग हैलोजिनेशन करवाए, फिर एलिमिनेशन करवाए, फिर मेरा अल्कीन बना, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करवाए और फिर फिंकलिस्टिन से हैलाइड एक्सचेंज करवाए, अपना काम बन गया। ठीक है, तो इसको खूब बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बाबू कन्वर्जन का, कन्वर्जन आपको उतना ही आसान लगेगा, रिएजेंट आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक KOH जहाँ कहीं भी होगा एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक्वस KOH जहाँ कहीं भी होगा हैलोजन हट जाएगा, OH आ जाएगा। लेकिन ये दोनों अल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH कहाँ लगेगा, जब मेरे पास अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड होगा और एक्वस KOH लगाएंगे तब अल्कोहल में कन्वर्ट, अल्काइल हैलाइड होगा और अल्कोहलिक KOH लगाएंगे अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग फर्दर कुछ और नेम रिएक्शन की चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वैसे ये क्वेश्चन हमको याद है कि हम एक बार आपको आइसोमेरिज्म टाइम में भी करवाए थे। चलिए फॉरगेट दैट, आप उसको भूल जाओ, आप फिर से वापस देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मतलब उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक ही बार क्लोरीन लगा सकते हैं। उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक ही बार क्लोरीन लगा सकते हैं। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही बार क्लोरीन लगा सकते हैं। एंड 2 डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, लेकिन जब दो क्लोरीन लेंगे तो दो तरीके से हम लोग दोनों क्लोरीन को लगा सकते हैं।
जब एक क्लोरीन लेंगे तो एक ही तरीके से एक क्लोरीन को लगा सकते हैं, और जब दो क्लोरीन लेंगे तो दो तरीके से उस दोनों क्लोरीन को लगा सकते हैं। बात समझिएगा, मोनोक्लोरिनेशन एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डाइक्लोरिनेशन दो तरीके से कर सकते हैं। जब अपने पास दो क्लोरीन होगा तो उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग उस दोनों क्लोरीन को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब अपने पास एक क्लोरीन होगा तब हम लोग उस हाइड्रोकार्बन में उस क्लोरीन को सिर्फ एक तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीनेशन बोल रहा है, मतलब अल्केन होगा। 72 ग्राम पर मोल, 72 ग्राम पर मोल है। दिमाग में तुरंत आता है C5H12, दिमाग में तुरंत आता है C5H12। समझिएगा, 12 पंचे 60, 12 72, ये बहुत कॉमन C5H12 है। अब इस C5H12 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता होगा, मतलब मोनोक्लोरिनेशन एक बार और डाइक्लोरिनेशन दो बार। तो मोनोक्लोरिनेशन सिर्फ एक बार हो तो दिमाग में सीधे आएगा नियोपेंटेन। अब बताओ, क्लोरीन आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है। तो यहां से इस कंपाउंड में पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब अभी तक ये कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है। अगर डाइक्लोरिनेशन भी दो बार आ जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलो यार, मोनोक्लोरिनेशन तो सेटिस्फाई कर दिया। अगर हम लोग डाइक्लोरिनेशन की बात करें तो अपने पास अभी भी नियोपेंटेन। बताओ, दो क्लोरीन है अपने पास, क्या दोनों क्लोरीन हम लोग एक ही कार्बन पे नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। अब मात्र एक ही बार और हो तो चलो यार, उस दोनों क्लोरीन को हम लोग एक इस पे लगा देते हैं और एक इस पे लगा देते हैं। अब आप इस पे लगाओ, 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 हर जगह बात एक ही है। और यहाँ पर दोनों क्लोरीन आप इस कार्बन पे लगाओ, इस कार्बन पे लगाओ, इस कार्बन पे लगाओ, इस कार्बन पे लगाओ, ये भी बात एक ही है। तो डाइक्लोरिनेशन मतलब जब अपने पास दो क्लोरीन होगा तो उस दो क्लोरीन को इस हाइड्रोकार्बन में जोड़ने की पॉसिबिलिटी हमको कितने बार दिख रहा है? दो बार। क्वेश्चन भी कह रहा है कि दो ही बार हो। मोनोक्लोरिनेशन होने की पॉसिबिलिटी कितने बार? एक बार। क्वेश्चन भी कह रहा है एक ही बार हो। इसका मतलब है कि उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन। या तो इसको हम लोग नियोपेंटेन बोल देंगे या तो इसको हम लोग 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन बोल देंगे। क्लियर? सोचने की बात थी, ये हम लोग आइसोमेरिज्म के टाइम में पढ़ लिए थे, लेकिन वहां हम क्लोरीनेशन उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। अब हम लोग समझ रहे हैं क्लोरीनेशन मतलब Cl2H-, ब्रोमिनेशन मतलब Br2H-। ये हम लोग कब करते हैं? अल्केन में। कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे हम लोग कुछ और नेम रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ नेम रिएक्शन। उसमें हम लोग टॉपिक डालेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, समझिएगा। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोग दो टाइप के मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। हम लोग दो टाइप के मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम। क्या होगा? रिएक्शन विथ सोडियम। चलिए, हम लोग इसी में हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे। एक नाम हम लोग जानेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, हम लोग इसी में जानेंगे उर्ज रिएक्शन के बारे में, उर्ज फिटिग रिएक्शन के बारे में, फिटिग रिएक्शन के बारे में। अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, सुनने में डर लग रहा होगा, लेकिन एक क्लास आज कर लेने के बाद नेक्स्ट क्लास से जब हम क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तब आपको इसका बहुत ईजी कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा और लगेगा यार इससे आसान कुछ है ही नहीं। चलिए, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये थोड़ा लंबा है, ये वैसे इसका यूज बहुत ज़्यादा कहाँ पे है? इसके नेक्स्ट चैप्टर, अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। अल्कोहल, फिनॉल और
ईथर में, और वहाँ पे आपको इस रिएक्शन विथ मैग्नीशियम का भरपूर यूज मिलेगा। हम इसको अलग से 2 क्लास लेके पूरा बताएंगे। अभी हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन बताते हैं। हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक देके हम 2 क्लास अलग से बताएंगे, जिसमें आपको अल्काइल हैलाइड में जो यूज होगा वो भी समझ में आ जाएगा, और आगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत ज़्यादा यूज होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनिक में, जनरल भाषा में, हम अपने भाषा में उसको बोलते हैं रामबाण। जहां कुछ नहीं लगेगा वहां अपना ग्रिग्नार्ड काम करेगा। क्या होता है समझिएगा। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल है कि हम लोग जब RX को हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन मेरा क्या बन जाएगा, RMGX। When alkyl halide is reacted with magnesium in the presence of dry ether, then RMGX will formed। इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, when alkyl halide is reacted with magnesium in the presence of ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर। शॉर्ट में हम लोग इसको DE बोल देंगे, ड्राई ईथर। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DE बोलेंगे। तो हम क्या लिखे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम मेटल है इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, और अल्काइल हैलाइड टॉपिक है तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग मेटल से कर रहे हैं। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन RMGX will be formed। अब आप समझिएगा RMGX क्या होता है। तो ये RMGX कुछ नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और इसको हम लोग अपने भाषा में सीधा बोल सकते हैं रामबाण। ऐसा है कि कन्वर्जन में आपको जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखेगा तब आपको आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रास्ता दिखाएगा। ये आप खुद मानोगे जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर या अल्काइल हैलाइड में जब क्वेश्चन करेंगे, और तब आपको कन्वर्जन में ये इतना ज़्यादा काम देगा जिसका जवाब नहीं है। आप खुद बोलोगे सर ग्रिग्नार्ड लगाते हैं ना, ठीक है, हम अंतिम में ऐसा इरिटेट हो जाएंगे इससे, हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड कोई नहीं लगाएगा, ग्रिग्नार्ड के अलावा बाकी कोई लगा के बताओ इस क्वेश्चन को, तो ग्रिग्नार्ड से तो आप बना ही लोगे। तो ग्रिग्नार्ड आपका रामबाण है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर। इसी RMGX को हम लोग बोल सकते हैं, R को अल्काइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम क्या, हैलाइड। या इसी को एक और नाम बोलते हैं, ये R ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैग्नीशियम मेरा मेटल है, और ये मेरा पूरा कंपाउंड है, तो हम लोग इसी को एक और नाम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बात समझ में आया। इसी RMGX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे ज़्यादा फेमस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, और इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल समझिएगा, जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DE का पूरा नाम ड्राई ईथर, तब हम लोग का RMGX प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। उसी RMGX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग रामबाण बोले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोगों ने क्या बोला, तो रामबाण बोला। रामबाण तो हम अपने लैंग्वेज में बोले हैं, ऑर्गेनिक में बोलना सर रामबाण भी पढ़े हैं, समझ रहे हो बात। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एक और नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में बात कर सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में।
क्लियर। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या RMgX बोलते हैं। तो RMgX कब बनेगा, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपना RMgX बनेगा। RMgX को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं और इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। इस पूरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग 2 या 3 क्लास लगेगा, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का 50% काम निपट जाएगा। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से अपना अल्काइल हैलाइड बहुत सारा पार्ट निकल गया, बनाने में बहुत टफ नहीं लग रहा है। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 क्लास पढ़ेंगे तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का कन्वर्जन भी यूं निकल जाएगा। हाँ, नेम रिएक्शन आगे वहां मिलेगा, लेकिन कन्वर्ट करने में जो बेसिक फंडा मिलता है, यहाँ जो बेसिक हम लोग यूज करते थे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सनलाइट, जो भी हम लोग Cl2 FeCl3, अनहाइड्रस ClCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा, तो अल्काइल हैलाइड बनाने में, कन्वर्ट करने में ईजी हो रही है। तो यही बात है कि यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़े हैं। हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे या बीच में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक टॉपिक लेके 2 या 3 क्लास में निकलेंगे, पढ़ेंगे खूब बढ़िया से। तो अभी हम लोग रिएक्शन विथ मेटल में पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम देखें, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोथ ऑल आर सेम। ठीक है, ऑल आर सेम कह सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ले लेंगे हम लोग यहाँ पर CH3Cl, इसको हम लोग क्या करवा देंगे, Mg और ड्राई ईथर के साथ करवा देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो CH3MgCl, और ये मेरा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr। ये मेरा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसी को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हम अपने भाषा में बोलेंगे इसको रामबाण। तो जब कभी भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होगा, पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। नहीं है, ले आएंगे यार, प्रिपरेशन हमको आता है अल्काइल हैलाइड करने का। अगर कुछ नहीं है, अल्केन है अल्काइल हैलाइड ले आएंगे, अल्कोहल है अल्काइल हैलाइड ले आएंगे, अल्कीन है अल्काइल हैलाइड ले आएंगे, और अल्काइल हैलाइड आ गया तो Mg ड्राई ईथर मारो, ग्रिग्नार्ड आ गया, ग्रिग्नार्ड आ गया तो रामबाण पे पहुंच गए। वहां से हम कुछ भी ला सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पूरा, रिएक्शन विथ सोडियम। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग जानते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। अब हम लोग जानते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम हम लोगों ने देखा, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से जानेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद 2-3 क्लास तक जानेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और इतना जानेंगे कि आगे आप हर दिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम लोगे। हर दिन बोल रहे हैं तो हर दिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम लोगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। अब समझिएगा कि रिएक्शन विथ सोडियम क्या होता है, कैसे होता है, क्या लेते हैं इसमें, क्या यूज होगा, हम लोग को कन्वर्ट करने में कितना बेनिफिशियल होगा, ये सारा हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं रिएक्शन विथ सोडियम में हम लोग के पास 3 नेम रिएक्शन होता है। 3 नेम रिएक्शन होता है। एक होता है हम लोग के पास ऊर्ज रिएक्शन, एक होता है हम लोग के पास ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, एक होता है ऊर्ज रिएक्शन, एक होता है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, और एक होता है हम लोग के पास फिटिग रिएक्शन। एक होता है हम लोग के पास फिटिग रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ सोडियम में हम लोग 3 रिएक्शन के बारे में जानेंगे। एक नाम है ऊर्ज रिएक्शन, एक है मेरा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, और एक है हम लोग का फिटिग रिएक्शन। अब इस तीनों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, और फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये ऊर्ज रिएक्शन या ऊर्ज फिटिग रिएक्शन या फिटिग रिएक्शन क्या करता है। जैसे समझेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊर्ज रिएक्शन की बात करें।
जैसे सबसे पहले अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन की बात करें तो ये ऊर्ज रिएक्शन क्या कहता है समझना। सबसे पहले ये क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि ये ऊर्ज रिएक्शन या ऊर्ज फिटिक रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन ये तीनों आता है किस में, रिएक्शन विथ सोडियम में, रिएक्शन विथ सोडियम में। जैसे हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल्स के, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में, वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड को जब आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करते हो तो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। यहां आप अपने अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ करोगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, और क्या बनेगा वो समझिएगा। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन 2 मोल ऑफ alkyl halide, when 2 mole of alkyl halide is reacted with, when 2 mole of alkyl halide is reacted with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। सिंपल समझना, रिएक्शन विथ सोडियम में अपने पास 3 रिएक्शन है, एक है ऊर्ज रिएक्शन, एक है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और एक है फिटिक रिएक्शन। अब हम लोग पहले बात कर रहे हैं ऊर्ज रिएक्शन का। ऊर्ज रिएक्शन में हम लोगों ने क्या बोला कि व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड हम लोग 2 लेंगे, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में कंडीशन है कि दोनों अल्काइल हैलाइड सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल पे ऊर्ज रिएक्शन काम नहीं करेगा। जैसे अगर हम एक अल्काइल हैलाइड अगर इथाइल ब्रोमाइड लिए तो दूसरा भी हम लोग को इथाइल ब्रोमाइड ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एक इथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे और दूसरा हम लोग प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेंगे तो दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग हो गया। और जब हम लोग दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग लेंगे तो अपना ऊर्ज रिएक्शन काम नहीं करेगा। तो ऊर्ज रिएक्शन सिंपल कहता है कि जब अपने पास 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड हो और उसको अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then higher alkane will formed, then higher alkane will formed, then higher alkane will formed। अब समझिएगा क्या करवाते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एक हम लोग ले लेते हैं RX, हम लोग ले लिए Na, एक अल्काइल हैलाइड के लिए एक Na, दूसरे अल्काइल हैलाइड के लिए एक और Na। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे क्या, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि एक अल्काइल हैलाइड ये हुआ RX, एक अल्काइल हैलाइड हुआ ये हुआ RX, दोनों अल्काइल हैलाइड सेम हुआ। इसको हम लोग किसके साथ, तो सोडियम के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम लोग का क्या होता है, ये दोनों हैलाइड और दोनों सोडियम मेटल बाहर निकल जाएगा और यहाँ ये R इस R के साथ अटैच हो जाएगा और हम लोग का हायर अल्केन बन जाएगा। अगर यहाँ इथाइल यहाँ भी इथाइल, दोनों मिलके बना लेगा ब्यूटेन, क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन, इधर इथाइल में 2 कार्बन, दोनों मिलके बना लिया ब्यूटेन और बाहर निकल गया अपना 2NaX। तो हमने क्या बताया कि व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, कंडीशन याद रखना, दोनों हैलाइड सेम होना चाहिए, दोनों अल्काइल हैलाइड सेम होना चाहिए, बिकॉज ऊर्ज रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, सिमेट्रिकल अल्केन। क्लियर। अगर हम लोग ये आगे देखेंगे कि अगर अनसिमेट्रिकल लाना होगा तो क्या करेंगे, लेकिन अभी ऊर्ज रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो ऊर्ज रिएक्शन सिंपल कहता है, जैसे ही ये कन्वे कर दिया ना बाबू कि 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेना है तो यार दोनों मोल अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग 1 मोल अल्काइल हैलाइड का RX, दूसरा मोल भी RX, दोनों के लिए Na ले लिए, उसको ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस में, तो हम लोग का क्या होगा, दोनों हैलोजन और दोनों सोडियम 2NaX बाहर निकल जाएगा और ये R दोनों अटैच होके हायर अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हायर अल्केन बन जाएगा। अगर हम लोग को मीथेन से इथेन चाहिए, 1 कार्बन से 2 कार्बन करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 1 कार्बन मेरा यहाँ पर CH3 ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 कार्बन मेरा CH3 हो जाएगा और दोनों मिल जाएगा तो मेरा बन जाएगा इथेन। अगर हमको इथेन से ब्यूटेन लाना है तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, दोनों मिल जाएगा, बन जाएगा ब्यूटेन।
लेकिन अगर हमको पेंटेन चाहिए तो ऐसा नहीं कि एक 3 कार्बन का ले लेंगे, एक 2 कार्बन का ले लेंगे, तो दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा और वहां ऊर्ज रिएक्शन वायोलेट कर जाएगा। तो ऊर्ज रिएक्शन का कंडीशन याद रखना कि ऊर्ज रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। दोनों जब सेम मोल अल्काइल हैलाइड होगा तो उसको हम लोग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो अपना हायर अल्केन फॉर्म कर जाएगा। क्लियर। तो हम लोगों ने यहां पर देखा, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग एक ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ 2Na लिख लो प्लस यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH3 लिख लो। इसको हम लोग अगर ड्राई ईथर के साथ करवाएंगे तो ये मेरा दोनों पार्ट क्या होगा बाहर, ये CH3 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक मेरा पहले मिथाइल क्लोराइड था, मेरे पास 2 मिथाइल क्लोराइड था, उसको हम लोगों ने ऊर्ज रिएक्शन से क्या बना लिया, हायर अल्केन यानी इथेन बन गया और बाहर निकल गया 2NaCl। तो जब अपने पास अगर 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा और ऊर्ज रिएक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 मोल ले लेंगे। अगर हम लोग के पास अगर मेरे पास है मिथेन से लाना है, हम लोग को लाना है इथेन, तो पहले इस CH4 को क्या करवाएंगे, Cl2H न्यू, तो बन गया CH3Cl। अब अगर हम लोग यहाँ ऊर्ज रिएक्शन लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा, तो सीधा यहाँ 2 मोल ले लेंगे और यहाँ पर 2Na ड्राई ईथर करवा देंगे, 2Na ड्राई ईथर करवा देंगे तो अपना बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बाहर निकल जाएगा 2NaCl, मेरा बन गया मिथेन से इथेन। क्लियर। तो ऊर्ज रिएक्शन में सिंपल है कि जब हम लोग 2 मोल अल्काइल हैलाइड का लेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन मेरा क्या बनेगा, तो हायर अल्केन बनेगा और अल्केन ही लाना होता है। तो ऊर्ज रिएक्शन सिंपल, जब दोनों अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग का दोनों अल्काइल अटैच हो जाएगा और हायर अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़े ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन पहले आप इसको लिखो। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे ऊर्ज फिटिग रिएक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन की, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन क्या कहता है समझिएगा। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन पढ़े तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या किए, 2 अल्काइल हैलाइड लिए। जब दोनों अल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो हम लोग का हायर अल्केन बना। जब हम लोग ऊर्ज फिटिग रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल हैलाइड, 2 मोल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में 1 मोल अल्काइल हैलाइड, 1 मोल अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल एराइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड, ठीक है। और फिटिग रिएक्शन में दोनों का दोनों 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड, 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड। याद रखना ऊर्ज रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल हैलाइड, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में 1 मोल अल्काइल हैलाइड और 1 मोल एराइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन में 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड। ऊर्ज मतलब अल्काइल, फिटिग मतलब एराइल, ऐसे याद रखो। तो यहां सिर्फ ऊर्ज है तो दोनों अल्काइल, ऊर्ज फिटिग है एक अल्काइल एक एराइल, सिर्फ फिटिग है तो दोनों एराइल। क्लियर। अब यहां पर आप समझ सकते हो ऊर्ज फिटिंग में क्या करना है। तो ऊर्ज वाले के लिए अल्काइल हैलाइड तो हम लोग ले लेंगे RX प्लस 2Na प्लस X के साथ एक ले लेंगे हम लोग एराइल हैलाइड। तो ये बन गया मेरा अल्काइल हैलाइड, ये मेरा हो गया अल्काइल हैलाइड, ये हो गया मेरा एराइल हैलाइड। इसको हम लोग करवा देंगे ड्राई ईथर के साथ, इसको हम लोग करवा देंगे ड्राई ईथर के साथ। तो मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्म क्या होगा, बाहर निकलेगा और मेरा क्या ये R इस बेंजीन वाले फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और बाहर निकल जाएगा 2NaX और इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। अब मान लो यहाँ पर अगर कुछ रहेगा मिथाइल क्लोराइड और यहाँ रहेगा क्लोरोबेंजीन, तो ये मिथाइल इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा टॉलिन। तो टॉलिन लाने का एक और तरीका, तो जब दोनों अल्काइल तो ऊर्ज रिएक्शन, जब एक अल्काइल और एक एराइल तो मेरा ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज होता है अल्काइल के लिए, फिटिग होता है एराइल के लिए, ऐसे याद रखो। तो सिर्फ ऊर्ज है तो दोनों अल्काइल, एक ऊर्ज फिटिग है तो एक अल्काइल एक एराइल, सिर्फ फिटिग है दोनों एराइल।
क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, जैसे हम लोग सिंपल एक एग्जांपल ले लें, अगर हम ले लेंगे एक CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर करवा देंगे 2Na प्लस यहाँ ले लेंगे हम लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, और इसको हम लोग ड्राई ईथर के साथ करवा देंगे प्रेजेंस में, सोडियम का ड्राई ईथर प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ एक मेरा अल्काइल हैलाइड, एक मेरा एराइल हैलाइड, दोनों को सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल हैलाइड मतलब ऊर्ज, एराइल हैलाइड मतलब फिटिंग, दोनों है तो ऊर्ज फिटिंग। ये मेरा CH3 इस बेंजीन फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ये मेरा बेंजीन, ये मेरा CH3 बाहर निकल गया 2NaCl, ठीक है। और प्रोडक्ट ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मेरा टॉलिन। तो टॉलिन लाने का तो बहुत तरीका, एक तरीका था बेंजीन में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 अनहाइड्रस AlCl3 करवा रहे थे तो मेरा टॉलिन बन जाता था। एक तरीका हम लोग ये भी सीख लिए कि बाय द हेल्प ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट बाय द हेल्प ऑफ ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, जब हम लोग 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल बेंजीन विल फॉर्म। ऊर्ज रिएक्शन में हायर अल्केन, ऊर्ज फिटिंग में अल्काइल बेंजीन, और फिटिंग में बोलो बाबू क्या होगा, दोनों का दोनों एराइल हो जाएगा, दोनों बेंजीन मेरा दोनों फिनाइल एक साथ जुड़ जाएगा। ऊर्ज रिएक्शन में दोनों आर जुड़ा, ऊर्ज फिटिंग में एक आर और एक AR जुड़ा, एक आर और एक AR जुड़ा, और फिटिंग में दोनों AR जुड़ जाएगा, मतलब दोनों रिंग जुड़ जाएगा। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग फिटिंग रिएक्शन का चर्चा करेंगे। इसके स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के स्टेटमेंट में कि व्हेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ, या ऐसे कह सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल बेंजीन विल फॉर्म। बात समझ में आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल बेंजीन विल फॉर्म्ड। क्लियर। स्टेटमेंट बनाना बड़ा आसान है, आप लिख सकते हो ये चीज, जैसे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में लिखे थे व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन हायर अल्केन विल फॉर्म। सिमिलरली अब फिटिंग रिएक्शन की चर्चा करेंगे, तो फिटिंग रिएक्शन में देखिएगा क्या कर सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन अब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए होंगे, क्या करना है फिटिंग रिएक्शन में समझिएगा। अगर हम लोग फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो फिटिंग रिएक्शन में दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। ऊर्ज फिटिंग में क्या था, एक अल्काइल एक एराइल। ऊर्ज रिएक्शन में क्या था, दोनों का दोनों अल्काइल। अगर हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की अगर हम लोग सिंपल बात करें, थर्ड अगर हम लोग फिटिंग रिएक्शन की बात करें, फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो सिंपल है कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, व्हेन 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then biphenol और diphenyl will form। ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे, एक ले लेते हैं हम लोग ये, फिर हम लोग ले लेते हैं 2Na, फिर ले लेते हैं एक और एराइल हैलाइड। दोनों का दोनों एराइल हैलाइड है, दोनों का दोनों मेरा एराइल हैलाइड है, यहाँ भी मेरा एराइल हैलाइड है। इसको हम लोग ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा ये पूरा पार्ट बाहर, और ये मेरा हो जाएगा क्या, तो एक मेरा फिनाइल दूसरे फिनाइल के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2NaX, और ये मेरा हायर फिनाइल, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। ठीक है। तो ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन हम लोगों ने देखा। ऊर्ज रिएक्शन में दोनों अल्काइल हैलाइड, ऊर्ज फिटिंग में एक अल्काइल और एक एराइल हैलाइड, और फिटिंग रिएक्शन में दोनों एराइल हैलाइड। तो ऊर्ज रिएक्शन से हायर अल्केन बनता है, ऊर्ज फिटिंग से अल्काइल बेंजीन बनता है, और फिटिंग से
बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बनता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे कन्वर्जन में, ये हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग को 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है तो सिंपल है ऊर्ज रिएक्शन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से 6 कार्बन बनाना है, सिंपल है ऊर्ज रिएक्शन। तो ये हम लोग को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले आप इसको खूब बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और देन हम लोग मूव करेंगे अल्काइल हैलाइड के कुछ ऐसे पार्ट पे जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, जो हम लोगों ने वैसे पढ़ रखा है लेकिन कुछ नया कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको आप अच्छे से एक बार रिविजन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारा करेंगे। चलिए, थैंक यू।